नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल आपका सीबीटी 2 में न्यूमेरिकल मैंने दो लिए, बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं। एग्जामिनेशन हॉल में अगर थोड़ी सी आप जल्दबाजी करेंगे ये सवाल गलती करेंगे। दो सवाल स्पीड एंड वेलोसिटी और एक आपका इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट से आपका लिया गया सवाल है। ये सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द वेलोसिटी इन मीटर। देखिए मैं यहाँ डिटेल में बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में आपका सॉल्व नहीं करना, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है आपको। फाइंड द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड दैट अ कार विल अचीव। बोला गया है कि आपको वो वेलोसिटी निकालनी है कार की जो अचीव कर लेगी कब, आफ्टर 20 सेकंड, 20 सेकंड के बाद कार की वेलोसिटी निकालनी है। अगर वो स्टार्ट किया है, जैसे वो गाड़ी चलाना स्टार्ट किया है तो 20 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगर वो 3.2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से वो चल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम तो पहले ये आपको पता होना चाहिए, स्टार्ट किया है तो इसका मतलब u की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू आपको 20 मीटर पर सेकंड आपको दे, सॉरी 20 सेकंड आपको दे दी गई है, 20 सेकंड आपको दे दी गई है। उसके बाद आपको कहा गया है कि एक्सेलरेशन 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और v की वैल्यू निकालनी है। तो भाई मुझे तुरंत पता होना चाहिए, तीन फार्मूला होती है। एक तो आपको होना चाहिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक जो फार्मूला होता है आपका v इक्वल टू u प्लस at। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां पर कब ये फार्मूला यूज करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास क्या पता है, आपके पास UTA पता है, यानी कि UTA पता है, यानी कि ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ ये देख करेंगे क्योंकि हमें S नहीं पता है, यहाँ भी हमें S नहीं पता, इसीलिए ये फार्मूला ना यूज करके हम फार्मूला यूज करेंगे ये वाली। ठीक है, तो V इक्वल टू U प्लस AT। ठीक, अब आपको v निकालनी है, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 3.2 है और टाइम आपको 20 दिया हुआ है, तो आप यहां से 10 कर देंगे, 10 2 जा 20 और फाइनली आपका 64 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका v की वैल्यू। ठीक है, और आपसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकंड में 64 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा। देखिए दूसरा सवाल जो आपसे पूछा गया ना, बहुत ही अच्छी सवाल है ये, आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा सवाल में आपको जो सर्किट पे आपको जो पूछा गया सवाल है, और अगर आपको उसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ही केवल यही यूज किया गया, बट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की आपको प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। और मैं इसको बनाता हूं और फिर आपको मैं समझाता भी हूं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि मैंने वहां लिख रखा है। देखिए आपको बोला गया था कि दो, आपको ये दिया, आपको दिया गया था आपको, हाँ सबसे पहले आपको ये फिगर ही आपको मतलब वो सेंटेंस में लिखी हुई थी कि दो क्या किया गया कि कॉम्बिनेशन दिया हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ उस मतलब रजिस्टर जो दी हुई थी 20 ओम थी, ये 30 ओम है, और फाइनली फिर इसके साथ एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया था रजिस्टर को, जिसकी आपको वैल्यू दी गई थी 8 ओम। ठीक है, रजिस्टेंस की वैल्यू दी गई थी और यहां से एक बैटरी कनेक्ट किया गया था 12 वोल्ट का। ठीक है, और आपसे जो पूछा गया सवाल है कि इस 30 ओम में आपको करंट निकालना। तो सबसे पहले ये तो आप जान रहे हैं कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होती है। ठीक है, ये चीज को एक बार क्लियर कर लेते हैं हम लोग। सीरीज में जो होती है ना सर, कि इसमें वोल्टेज जो होती है ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, करंट कांस्टेंट होती है। ठीक है, करंट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। डिटेल में ये सब पढ़ेंगे ही। पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं कि करंट को इसमें क्या किया जाता है, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, करंट नॉट कांस्टेंट, और आपकी जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये आपको पता होना चाहिए पहले। तो हम पहले इसको क्या करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं इस सर्किट को। ये आपका पैरेलल में है तो मैंने इसको पैरेलल में बना लिया है। ठीक है, और फिर से इस सीरीज को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं, तो और 12 वोल्ट की एक बैटरी को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, जब दो रजिस्टर आपको जब पैरेलल में होती है तो कुछ नहीं किया जाता है, 20 इंटू 30 बाई 20 प्लस 30। ठीक है, तो ये हो गया आपका 600 बाई 50, और ये आपकी वैल्यू आ गई 12 वोल्ट। देखिए ये सब चीजें हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आपको फटाफट एग्जामिनेशन में ऐसा ही करनी है सारी चीजें। ये आपका 8 ओम दिया हुआ, और फाइनल हम R इक्विवेलेंट जब निकाल रहे होंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 20 ओम। ठीक है, सीरीज में क्या किया जाता है कि हम इसे ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 12 ओम। अब हमसे पूछा गया है सर कि आपको करंट निकालना है 30 ओम पे, तो हमें पता है सबसे पहले
कितना करंट फ्लो कर रहा है आपका, करंट फ्लो कर रहा है 3/5 मतलब 0.6 एम्पियर, ये करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन ये अब देखिए यहाँ पर आपका क्या, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो 0.6 एम्पियर, मैंने कहा कि सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है, यानी कि यहाँ पर कितना करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर करंट आपका फ्लो करेगा 0.6 एम्पियर, ठीक है। यहाँ करंट कितना फ्लो करेगा 0.6 एम्पियर। और आपका सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ निकालना होगा, तो V I R करेंगे। I की वैल्यू कितनी यहाँ पर फ्लो करी 0.6, R कितना है 8 है, यानी कि 0.6 है ये, ठीक है ना, ये 0.6 है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 4.8 वोल्ट है। तो टोटल वोल्ट कितना देखिए 12 वोल्ट, और यहाँ पर 4.8 वोल्ट यहाँ पर लग रहा है आपका 8 ओम रजिस्टर में, यानी कि अब टोटल 12 में से 4.8 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7.2 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर आपको जो वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज आपको कितना मिल रहा है 7.2 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ मैं फास्ट वे में चीजें बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई टॉपिक डिस्कशन नहीं हो रही है, तो ये सब चीजें बाकी हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कितने अच्छे पूछे गए। ये 7.2 वोल्ट अब यहाँ पे मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस में लगेगा, लेकिन हमें पता है कि आपकी पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर भी 30 ओम में भी 7.2 वोल्ट, 20 ओम में भी 7.2 वोल्ट, लेकिन पैरेलल में क्या है, करंट कांस्टेंट नहीं है। करंट कांस्टेंट नहीं है मतलब यहाँ से आपकी आ रही है I, तो अब ये I जो है बढ़ गई I1 में और इधर चली गई I2 में, यानी कि I = I1 + I2, ठीक है सर। अब I1 I2 में आपसे क्या पूछा गया, 30 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी आपको I2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ पर इसकी करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं I2 क्या होता है V/R, ठीक है सर। V कितनी है 7.2 और R की वैल्यू कितनी है तो 30 ओम। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 12 × 72, 6 × 25 50, और फिर 2 × 12 और 25, यानी कि 6/25, ठीक है। और जब हम इसे फाइनल सॉल्व करेंगे 25 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 0.25 × 50 और फाइनल 10 बचता है, और एक 0 25 2400, यानी कि 0.24, ठीक है सर, 0.24 आपका एम्पियर इसका आंसर होगा। मतलब देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा गया था, 30 ओम पे आपको करंट निकालनी थी 0.24 एम्पियर। चीजें जिनको समझ में नहीं आई कि ये सब सारी चीजें मैंने जो की है यहाँ पर, फटाफट ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, और ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। तो खैर ये सब चीजें हम तो डिस्कशन करेंगे, मैंने बस आपको एक बताया कि ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए, जिन्होंने पढ़ा था उनको पता है, और बाकी हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे, अभी हम लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री अच्छा से पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स में भी आएंगे। बाकी इस तरह की सीरीज आती रहेगी, जैसे जैसे सवाल आपके पूछे गए एलपी टेक्नीशियन। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।